खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। मैंने तौहीन से अपना मुंह ना छुपाया। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 50वां बाब 4 आयत से लेकर 9वीं आयत तक। मालिक खुदावंद ने मुझे शागिर्द की ज़ुबान अता की ताकि मैं थके मांदों के लिए वक्त पर कलाम कर सकूं। वो हर सुबह मेरे कान को जगाता है ताकि मैं शागिर्द की मानित सुनूं। मालिक खुदावंद ही ने मेरा कान खोला है तो मैं सरकश ना हुआ और पीछे को ना लौटा। मैंने अपनी पीठ मारने वालों को और अपनी गालें नोचने वालों को दे दी। मैंने तौहीन और थूक से अपना मुंह नहीं छुपाया, लेकिन मालिक खुदावंद मेरा मददगार है, इसीलिए मैं शर्मिंदा ना हूँगा। इसीलिए मैंने अपना चेहरा चकमाक की तरह किया और ये जाना कि मैं रुसवा ना हूँगा। मेरा वली करीब है, तो कौन मुझसे झगड़ा करेगा? आओ हम इकट्ठे खड़े हों। कौन मुझ पर दावा करता है? वो मेरे पास सामने आए। देख, मालिक खुदावंद मेरा मददगार है, तो कौन मुझे मुजरिम ठहराएगा? देख, वो सब लिबास की तरह घिस जाएंगे, परवाना उन्हें खा जाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद, कबूलियत के वक्त अपनी अजीम शफकत से मेरी दुआ सुन और कबूल फरमा। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 69, उसकी 8वीं से 10वीं, 21वीं से 22वीं, 31वीं और फिर 33वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक। मैं अपने भाइयों के नज़दीक बेगाना और अपनी माँ के फर्जंदों के नज़दीक अजनबी बना हूँ, क्योंकि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई है और तेरे तानों के लान तान मुझ पर आ पड़े हैं। मैंने रोज़ा रख कर अपनी जान को पस्त किया, तो ये भी मेरे लिए मलामत का बाइस हुआ। और उन्होंने मेरी खुराक में अंदराइन मिलाया, और जब मैं प्यासा था तो मुझे सिरका पिलाया। उनका दस्तरखान उनके लिए फंदा और उनके रफ़ीकों के लिए जाल बने। और ये बैल की बल्कि सींग और खुर वाले बछड़े की निस्बत खुदा को ज़्यादा पसंद होगा, क्योंकि खुदावंद मस्कीनों की सुनता है और अपने असीरों की हकारत नहीं करता। आसमान और ज़मीन उसकी सिताइश करें, और समुंदर भी और जो कुछ इसमें चलता फिरता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ए हमारे बादशाह सलाम, तू बाप के हुक्म को मानकर उसी तरह मसलूब होने को ले जाया गया जिस तरह एक हलीम बर्रा ज़बा होने के लिए ले जाया जाता है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 26वां बाब 14वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। तब उन 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा अस्खरियोती था, सरदार काहिनों के पास गया और कहा कि अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले करा दूं तो मुझे क्या दोगे? और उन्होंने उसे 30 मिस्काल तोल कर दे दिए, और वो उस वक्त से उसके पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। और ईद फतीर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसाद खाने की तैयारी करें? उसने कहा, शहर में फ़लाँ शख्स के पास जाकर उससे कहो कि उस्ताद फरमाता है, मेरा वक्त नज़दीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ फसा करूँगा। और जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही किया और फसा तैयार किया। जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ
کھانا کھانے بیٹھا، اور جب وہ کھا رہے تھے تو اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔ اور وہ بہت دلگیر ہوئے اور ہر ایک اس سے کہنے لگا، اے خداوند، کیا میں ہوں؟ اس نے جواب میں کہا، جو میرے ساتھ طباق میں ہاتھ ڈالتا ہے وہی مجھے پکڑوائے گا۔ ابن انسان تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلے سے ابن انسان پکڑوایا جاتا ہے۔ اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا ہوتا۔ تب اس کے پکڑوانے والا یہودا بول اٹھا اور کہا، اے ربی، کیا میں ہوں؟ اس نے اس سے کہا، تو نے خود ہی کہہ دیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔